हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 टीयर 1 के लिए 2025 का आज फर्स्ट ओलिव मौके हम मौको अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये भी लाइव मौके। इससे पहले मैंने सीजीएल का मेंस दे चुका हूं और जो भी 2024 का हुआ है जिसमें मेरे जो मार्क्स बने हैं वो 300 मार्क्स बने हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे जो मार्क्स थे ना वो बहुत ही ख़राब आए थे। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे मैथ में मात्र 75 नंबर आए थे। 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था और वो भी पूरे 100% सही थे। रीजनिंग के मैंने 26 को अटेम्प्ट किया था जिसमें मेरे 1 क्वेश्चन गलती हुए थे, यानी कि इसमें 74 आए थे। और यहाँ पे जीके की बात करूँ तो जीके मैंने 21 अटेम्प्ट किया था जिसमें मेरे 16 यहाँ पे सही हुए थे, 5 यहाँ गलत हुए थे, तो ये शायद यहाँ पे 43 मार्क्स यहाँ पे आए थे। और इंग्लिश मेरा सबसे घटिया गया था। मैंने वहाँ 45 को अटेम्प्ट तो किया था, बट वहाँ मात्र मेरे 38 ही 7 सही हुए थे और यहाँ पे 7 मेरे रॉन्ग हो गए थे, जिसके कारण मेरा 107 यहाँ मार्क्स लगभग आया था, शायद 107 ही था। जो कि मेरे जो मेंस में इस बार जो सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा वो इंग्लिश का था। पता है नहीं इंग्लिश कहाँ पे मैंने गलती किया कि जो वे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेके मेरे को रेस से बाहर कर दिया। 300 मार्क्स है। और इसके बाद कंप्यूटर में बात करूँ तो कंप्यूटर पे मेरे बहुत ही घटिया नंबर आए थे। मात्र इसमें भी 27 मार्क्स आए थे जिसमें मैंने यहाँ पर 17 अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ पे मेरे 11 सही हुए थे और यहाँ पे 6 यहाँ पे गलत हो गए थे, तो मिला के 27 आया था। ये मेरे जो एग्जामिनेशन थे वो 18 जनवरी का था, फर्स्ट शिफ्ट का। तो वहाँ पे शायद मुझे हो सकता 2-3 नंबर बढ़ेगा, बट ज़्यादा कोई फ़ायदा तो मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे अब लगता है 2025 के लिए लगना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सोचा अब मॉक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो रेडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पहले कौन सा पार्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम रीजनिंग और जीके को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नहीं पहले मैंने रीजनिंग को पहले कंप्लीट किया था एग्जामिनेशन में भी। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। 25, 621, 16। तो यानी मुझे लग रहा है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, 5 घटा 16 का, और 32 का स्क्वायर 1024, 12 का 106, 12 का 144, यानी कि ये पहला ऑप्शन गलत है। एडवाइस को ए के बाद बी लिखा, डी को सी लिखा, देखो ए का मान अगर 1 है तो लिख लेते हैं 1, डी का मान 4, बी का मान 22, आई का मान 9, सी का मान 3, ई का मान 5। उसके बाद बी का मान मेरा है 2, सी का मान है 3, यू का मान है 21, जे का मान 10, बी का मान 2, एफ का मान 6। तो यहाँ भी प्लस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का 1। तो गड़बड़ क्या हुआ यहाँ पर है, तो देखो ए के बाद बी और एन के बाद, अच्छा यहाँ पे हुआ ही है। तो बी का मान होगा तो बी से प्लस 1 में जाएंगे, ए से बी गया तो बी से सी आना चाहिए था, नहीं। अच्छा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मेरा एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, अच्छा वो वोवेल को बढ़ाया गया। तो बी का मान हो जाएगा ए, आर का मान हो जाएगा 18, तो हो जाएगा 18 का 17, और आई है 9 तो 10 हो जाएगा, यानी कि जे। तो ऑप्शन तो भाई ऑप्शन से खेल जाना चाहिए था मुझे, क्यों इतना टाइम बर्बाद किया मैंने। चलो आगे देखें। यहाँ लिखा हंटर राइफल। हंटर राइफल है और गार्डनर हैमर है, यानी जो हंटिंग करता है उसका जो औजार है वो राइफल हो गया। और चलो गार्डनर हैमर तो होगा ना, स्कल्पचर चीज़ल हो सकता है ना। हाँ ठीक है। 24 का 44 से 96 का इतना है, तो हमने क्या किया, 24 का है और 4 दूँ नहीं, अगर 96 है तो 96 का कितना गुना करेंगे, अगर 6 गुना करते हैं 6 18, नहीं तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, दूर नहीं होगा वो। 96 है तो 96 का दुगुना करते हैं, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, और 19 में से कितना चला गया 4, तो 24 9 48, ठीक है। 31 दूनी 62, 62 में 4 चला गया 58, इसका सही आंसर है। आगे चले, एक सेकेंड, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे रीडर को ऐसा लिखा है, ठीक है, ए का मान, डी का मान 4, ठीक है। तो सिंगर को क्या लिखेंगे, एस का मान 19, आई का मान 9, एन का मान 14, जी का मान 7, ई का मान 5 और आर का मान 18। कुछ ऐसा चेंज तो नहीं किया नंबर, नहीं भाई। चलो आगे चलते, बोलता 85 जो रिलेटेड है 431 से रिलेटेड है,
तो मुझे लग रहा है 85 को अगर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 8 पच्चे 40, 2 42 और प्लस का 6 कर दिया है। ठीक है, तो 46 को भी अगर हम 5 गुना करते हैं तो 6 जुड़ेगा तो आ सकता है। ठीक है, उसी तरह से 72 को अगर हम 5 गुना करते हैं, 5 दूनी 10 यानी 6, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए था, एक ही ऑप्शन आ रहा है। चलो आगे चले। द पोजिशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर विल अनचेंज इफ ऑल कॉन्स्टेंट वोवेल फ्लो बाई वोवेल्स इन द वर्ड। क्या बोला? हाउ मेनी, अगर हम स्वेटर लिखा हुआ SWEATER, हाउ मेनी इफ ऑल कॉन्सोनेंट फॉलो बाई वोवेल्स इन द वर्ड। एक सेकेंड, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? ओह, यहाँ पर भाषा चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो बोलता इफ ऑल कॉन्सोनेंट फॉलो बाई वोवेल्स, तो पहले वोवेल्स को अगर हम ले लेते हैं, तो वोवेल को अगर हम वोवेल को ए ई ई, उसके एस डब्ल्यू, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लास्ट में देख लेंगे। बोलता है कि द फेस अपोजिंग फेस वन, एक के पीछे कौन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, बट हाँ यहाँ 1, 6 और 4 जाते हैं, तो 1, 2 और 3 आता है, तो 5 नहीं दिख रहा है, इसका आंसर 5 आ जाएगा। आगे चले। ये फिगर का बोल रहा है कि ठीक है, इसको कौन सा बनेगा, तो सेकेंड और थर्ड में आंसर कोई ना कोई आएगा। क्वाड्रिलेटरल ऊपर है, तो यानी ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सेकेंड। फिर यहाँ बोल रहा है कंप्लीट करो इसको भाई। तो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, फिगर देख लो कि एक पूरा सर्कल तो बनेगा, जैसे यहाँ पे बचा हुआ है ना, जैसे हमारे पास ये बॉक्स, इस बॉक्स में कि यहाँ पे एंट्री करेगा और एक यहाँ से जाएगा, और बाहर में अगर सर्किल की बात करते हैं तो ये जो सर्किल होगा पूरा ऐसे टच करेगा। तो ऑप्शन ऐसा कहीं है, ऐसा ऑप्शन तो मेरा थर्ड में दिख रहा है भाई, थर्ड ऑप्शन। आगे चले। फिर बोल रहा है क्या भाई, ये डी है। अच्छा, इसको ओपन करना है तो कैसे देखेगा, तो ऑप्शन ही देख लो डायरेक्टली, क्या इतना दिमाग लगाओ। इसको पलटेगा, ठीक है, और घुमाएगा तो ऐसे नहीं होगा। पहले थर्ड फोर्थ ऑप्शन हट गया, थर्ड ऑप्शन हट गया, सेकेंड ऑप्शन सूटेबल है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। E-B-N-EF-N-J-F-B-J, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 4 5, तो ई के बाद एफ आ सकता है, ई के बाद FBNJ, यानी FJ भी इसका आंसर आएगा, FJB सभी में आ रहा है, तो ई हो गया, बी के बाद एन, तो देख लो तो FJBEN, FJBEN। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे चेंज करने बोला ना, देखो तो 5 और 9, यानी कि डिवीजन को साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 9 से तो मल्टीपल हो रहा है। थर्ड ऑप्शन ही यूज़ कर लेते हैं, 241, नहीं थर्ड ऑप्शन तो यूज़ नहीं करेंगे, नहीं 9 25 45, हाँ कर सकते हैं, माइनस प्लस का, चलो फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, 241 + 459 डिवीजन बाय 9 और -29 × 3। ठीक है, तो 9 से काटेंगे, 9 25 45, 9 एकम 9, तो यहाँ 51 जुटेगा, और 9 तिया 87 होता है, 7 बचेगा, 7 से यहाँ देखेंगे 11, हाँ तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन से ही ले सकते हैं हम, यूनिट डिजिट से खेले भाई, आप देख लो किससे आप खेलना आपको है। 18 28 138, 11 3, तो 11 चौक 44 कर सकते हैं। ठीक है, 11 तिया 33 कर सकते हैं, और 3 तिया 9 कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 3 12 करके आ जाएगा। 18 तिया 54 कर सकते हैं, और 28 तिया 84 होता है ना, 4 4 8 8 5 13। ठीक है, 3 गुना करके ला रहा है, तो 20 तिया 60 हो गया, 28 तिया 84 हो गया, नहीं आएगा ना भाई। 12 तिया 36, 19 तिया 57, कभी आएगा क्या, नहीं आएगा भाई। 17 तिया 51, और 23 तिया 69 होता ना, 3 तिया 9। ठीक है, 9 1 10, 7 5 12 120, गड़बड़ है, तो ऑप्शन ही लास्ट ही हो जाएगा। 21 तिया 63, 12 तिया 36, तो 6 3 9 6 3 9। ठीक है, आगे चले। A है एंड है, तो क्या बोल रहा है, कौन सा फॉलो करेगा। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ पे देखो, एंड को एंड रहने दिया, ई को ई रहने दिया, हैशटैग को हैशटैग, तो यानी ई और हैशटैग उसे रह जाएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन कोई ना कोई आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ही आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क था, जो क्वेश्चन मार्क कहीं रह गया,
क्वेश्चन मार्क को वहीं रखना है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वहीं के वहीं रहेगा, यानी कि इस हिसाब से तो सेकेंड ऑप्शन सूटेबल है। लेकिन अभी कंफर्म करते हैं। ये जो क्यू था, इस क्यू को यहीं रहने दिया, इस एट द रेट को अंदर किया, इस क्यू को भी इस एट द रेट को अंदर कर दिया। तो इस क्यू को अंदर अंदर करना चाहिए था, बट हुआ नहीं। तो कौन ऑप्शन आ सकता है इसके अंदर? भाई थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन में है। आगे चलो, तो ये इधर घुमाया। अगर हम इस जो ऐसे बना हुआ साइन, इसको अगर हम देखते हैं पहले, तो इसको घुमा के पहले इधर कितना घुमा दिया, 45 90 डिग्री, 90 डिग्री, फिर उसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर दिखेगा। तो ऊपर देखने वाला कौन ऑप्शन है? 2 ऑप्शन में है। ठीक है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ में। और ये जो बना, जो सेकेंड ऑप्शन जो बचा हुआ है, इसका अगर 90, इसको ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? नहीं होगा। चलिए आगे चलें। 53 डैश 61 73 93 एंड 123। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो 9 3 12 होता है, 73 में 20 यहाँ हो रहा है ना, 20 हो गया। 61 में अगर बात करते हैं तो 12 यहाँ पे अंतर आ रहा है क्या? तो यहाँ पे 8 का अंतर, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का, यानी इसके पहले देखेंगे तो 6 का अंतर आ सकता है, यानी कि 73 में 12 गया, तो 61 में इतना गया, तो 56 आ सकता है क्या यहाँ पर? देखो तो, और इसमें 53 में 3 नहीं भाई। अगर हम इसको यहाँ पर क्या सा पुट कर लें, 53 है ना, तो 6 और यहाँ पे 4 का अंतर, यानी कि 57 नहीं है। अगर 56 देते हैं, 53 4 53 और 3 होता अंतर, लेकिन नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हमें, कुछ गड़बड़ हो रहा है दया, कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं भाई। देख लो कहाँ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। जैसे यहाँ देखें क्या, कि यहाँ 10 का अंतर, तो यहाँ पर अगर हम 54 बैठाते हैं, नहीं 55 बैठाते हैं, तो हो सकता है क्या 55 2 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर आना चाहिए था। 4 का अंतर आएगा क्या? नहीं। तो 4 का अंतर कब होगा? जब यहाँ पे 56 होगा। नहीं 56 नहीं होगा, 56 थोड़ी लाएंगे यहाँ पर, 4 का अंतर 57 आना चाहिए था ना। देख लो 73 में से 20, 73 में घटाया 12, यहाँ पर जो घटेगा वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, 61 में अगर 8 चला गया तो कितना बचेगा? 11 53, 53 नहीं आएगा भाई, तो 55 दे देंगे, तो 55, या कि 6 का अंतर लाना हमको, अगर 6 का 61 में 55 ही आ सकता है, थोड़ा डाउट है। अभी लास्ट में इसको भी देखेंगे, लास्ट में चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, इसको बताना है कौन आएगा। 23 का एकम 23, पहला डिवीजन, यानी थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे। 253 डिवीजन 23 इज इक्वल टू 66 माइनस 30 इंटू 5 प्लस 73। ठीक है, तो 23 एकम 23 और 23 एकम 23, 11 आ रहा है। तो 66 और 73 को अगर जोड़ लेंगे तो 6 3 9 हो रहा है ना यहाँ, तो हाँ, और 7 6 13 और 5 3 15, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही बेस्ट है। आगे चलते हैं। सेफ्टी को अगर ऐसा लिखते हैं, फ्यूज को क्या लिखेंगे? एफ का मान अगर 7 यूज करते हैं, ठीक है, और यू का मान 184, तो 7 184 सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो डैश है यहाँ, क्यू का मान 17 है, जी का मान 7 है, एल का मान 12 है, के का मान 11 है, एच का मान 8 है, पी का मान 16 है, ई का मान 5 है, भी का मान 22 है। तो 17 में से 5 गया, 17 5, ठीक है, 4 गया, यहाँ 3 गया, तो यहाँ जब 5 का डिफरेंस हुआ तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यानी 23 हुआ होगा तभी तो। और 23 क्या होता है? डब्लू होता है, तो यानी डब्लू तो आ रहा है। ये 7 और 4 11, 11 5 16, 16 6 22, यानी कि 7 4, यानी कि 3 का डिफरेंस हुआ है, यानी कि डी होगा तभी तो हो सकता है, वो डब्लू और डी सही आंसर है। आगे चलें। 99 है, और वाई का मतलब जो दिया डिवीज़न है, ठीक है, ये क्यूब ऐसा पूरा पे छक्की क्यूब दिया हुआ यहाँ पे 540 है, और इसका प्लस है 791, तो 1 9 4 13, बाकी के 1 8 5 13, 1331, यानी कि 11 की मतलब हो गया कि 99 डिवीज़न बाई 11। बीटा का मतलब हो गया तुम्हारा भाई मल्टीप्लिकेशंस 86, और सी का मतलब जो कॉपीराइट माइनस का 52, और सी का मतलब हो गया -17 to 89। तो 11 का अगर 9 से काटते हैं, पहले 9 आ गया गुना 86 है, और 52 में घटा दो भाई, कितना आ जाएगा?
तो यहाँ जाएगा 4 और 3, ठीक है। 9 चौक 36, तो 12 कौन होगा भाई, कोई ना कोई तो वैल्यू बढ़ाएगा, तो 3 का नहीं आ रहा है ना, तो 4 2 6 और 5 3 8, ठीक है। तो 9 चौक 36 और 9 3 27 3 30 289, 16 9 7 16, यानी कि एक ही ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर ऐसा हो सकता है, ठीक है। आगे चले। ऑल गम्स आर रेडियो। ऑल गम्स क्या है, रेडियो है। ऑल गम्स रेडियो है। नो रेडियोस वॉल्स हैं, और सम वॉल्स और ब्रिक हैं। सम वॉल्स क्या, ब्रिक्स हैं। तो नो रेडियो आर गम्स, नो रेडियो आर गम्स, कोई भी रेडियो गम्स नहीं, बात गलत है। ऑल ब्रिक्स आर रेडियो, गलत है। नीदर कंक्लूजन्स फॉलो। आगे चले। बोलता है कि ये जो साइन है, P इज मदर ऑफ Q, तो N इज मदर ऑफ B, N इज मदर ऑफ B। एंड का साइन कहाँ भाई, तो P इज हस्बैंड ऑफ Q, तो B इज हस्बैंड ऑफ F, B इज हस्बैंड ऑफ F। एट द रेट है, P इज डॉटर ऑफ Q, तो F इज डॉटर ऑफ A, F इज डॉटर ऑफ A। एंड ये साइन है, P इज मदर ऑफ Q, तो A इज मदर ऑफ A इज मदर ऑफ K, तो A इज मदर ऑफ K। एंड हैशटैग P इज फादर ऑफ, तो K इज फादर ऑफ S, ठीक है। तो विच ऑफ द करेक्ट है, B इज अंकल ऑफ S, B इज अंकल ऑफ S। देखते हैं। S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ A, S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ नहीं भाई। और F इज कजन ऑफ A, F इज कजन ऑफ A नहीं। K एंड F आर सिस्टर्स, K एंड F आर सिस्टर्स नहीं, ये भी बहुत गलत है। यानी B इज अंकल हो सकता है, यानी कि मामा ही होगा, एक मौसा बोल सकते हैं। 5 का वैल्यू था, 4 अंदर हो गया, 4 था तो 3 हो गया, 6 था तो 5 हो गया, सर्किल गलत है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। जूली रोड 21 किलोमीटर टू द ईस्ट, ईस्ट में कितना, 21 किलोमीटर चली। उसके बाद टर्न राइट एंड 14 किलोमीटर चली। टर्न लेफ्ट एंड रोड 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर चली। एंड सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 14 किलोमीटर, फिर 14 किलोमीटर चली। देन टर्न लेफ्ट एंड राइट 5 किलोमीटर चली, ठीक है। एंड हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर पर है, तो 21 5 26 किलोमीटर है। और इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, किसमें, ईस्ट में है, तो 26 किलोमीटर ईस्ट में अभी है। चलो अब इनको जी की बनाएंगे। ड्यूरिंग मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफिशियल एक्टिंग एज इंटरमीडिएट बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड, क्या बोला, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो ऑफिशियल्स एक्टिंग एज इंटरमीडिएट का काम करते थे डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल के, उसको क्या करते थे, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, उसको गोपा कहते थे क्या, ध्यान एकदम नहीं यार। राजू को तो राजा होता था, परदेशी का परदेशिता नहीं था। गोपा हेड होता था गांव का, ठीक है ना। तो देखते छोड़ देते इसको। क्या अभिनय दर्पण रिलेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग, अभिनय दर्पण जो है बंगाल तो सतरिया मार सकते हैं, असम से रिलेटेड थोड़ा सा डाउटफुल है। हु हैज बीन नेम्ड द नृत्य कला निधि अवार्ड, कला क्या, नृत्य कला निधि अवार्ड, मुंबई जयश्री, पलकुंगार अंबिका देवी, ध्यान एकदम नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग विलेज ऑफ पंचायत है, तो आर्टिकल 40। विच ऑफ द फ्लोइंग टूल इज यूज बाय आरबीआई टू रिड्यूस द रेट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन टू फाइट इन्फ्लेशन, इंक्रीज पॉलिसी रेट, हाँ भाई, इंक्रीज रिजर्व रेशियो, हाँ ठीक है। सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो विच ऑफ द फ्लोइंग टूल इज यूज बाय आरबीआई टू रिड्यूस द रेट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन टू फाइट इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई से, मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ना। अगर अभी मान के चलते 6% अगर रेपो रेट है, उसको 7% कर देते हैं रेपो रेट, तो मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अगर रिजर्व रेशियो को कम बढ़ा देते हैं, जैसे 20% अगर कोई बैंक रखता है, अगर 30% कर दिए, तो 70% ही मार्केट में बेच पाएगा, और यहाँ पर 80% कर रहा है, यानी कि सभी मार सकते हैं इसमें है। 2 ऑप्शन सही, ज़्यादा थर्ड का तो डाउट लग रहा है, बट मार देते हैं। 2024 में लेजिस्लेटिव इलेक्शन वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर इट्स 11th स्टेट असेंबली, कहाँ हुआ था, ठीक है भाई। इन अप्रैल 2024 की बात कर रहा है ना, अप्रैल 2024 कहाँ हुआ था, और वो 11वां था ना, स्टेट असेंबली का 11वां भी था। लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर 11th स्टेट, अभी हरियाणा में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था, सिक्किम के अंदर भी हुआ था। थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, चलो। 1998 हु वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस फॉर हिज इतना, 1998 में वेलफेयर अमर्त्य सेन, यहाँ मारेंगे हम। Who among the following was ascetic in his early life and has studied Sanskrit scriptures carefully and then founded the self-respect movement? नायकर थे। काराकोरम, शिवकीला और क्या जेलेपला,
सिक्किम में याद किया था, सिक्किम में जलेपला जलेला, ठीक है, थर्ड ऑप्शन तो सही है। और काराकोरम ना, काराकोरम क्या था, काराकोरम, अब देखते हैं शिपकीला, शिपकीला क्या याद किए थे, शिपकीला हिमाचल प्रदेश में क्या, शिपकीला, शिपकीला शिमला को जोड़ता है, हाँ तो हिमाचल प्रदेश सही है। तो और तीन तो सही है। काराकोरम लद्दाख में है क्या, तो अगर हम देखेंगे कल पर जाके पी कि काराकोरम लद्दाख, अगर भारत का कश्मीर की बात करें तो भाई यहाँ पर लद्दाख की बात हो रहा है, तो लद्दाख इधर है क्या, लद्दाख का ध्यान एकदम नहीं आ रहा भाई। चलो इसको हम पूरा मारते हैं, लेकिन डाउट हो रहा है इसमें आंसर। टू विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट परिखंडा, एकदम याद नहीं है। द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन सकेरा विच चैत्र एज फर्स्ट नॉर्मल ईयर रत्ना फ्रॉम 22 मार्च 1957। भारत ने इसको कब अपनाया था भाई, 1950 में अपनाया था क्या, चलो नहीं याद है। अटुकल पोंगल मनाया जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फेस्टिवल है ना। इट इज़ अ 10 दिन था, 10 दिन का इवेंट था, ध्यान से भी एकदम निकल रहा। देखो अटुकल पोंगल पढ़े तो थे यार। हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन अमेरिका 1970 न्यूयॉर्क में, तो कौन रूल होम रूल लीग ना, तो लाला लाजपत राय मारते हैं यहाँ पर है। Which of the following was the congregational mosque of the first city built by Delhi Sultans described in the chronicles Delhi Kunha? The old city. Delhi Moti Masjid Qatil Islam. Delhi. Which of the following was the congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultan? फर्स्ट, चलो इसको मारते हैं क्वातुल इस्लाम जो हमारा राजस्थान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग कोलन कामा, अगर पीसीएस की बात करते हैं, ठीक है ना, इधर सेल वॉल इज evenly thicked, द सेल्स आर मे बी ओवल पॉलीहेड्रल, भाई बहुत ज़्यादा अलग तक साइंस इसका है, छोड़ो। विच ऑफ द फ्लोइंग द लॉन्गेस्ट ब्रिज एंड सी ब्रिज इन इंडिया, और क्या नाम था उसका, अटल सेतु ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जून 2024 के अनुसार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं याद है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिकल डांस नॉट संगीत नाटक एकेडमी की तरफ कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है, राउफ नहीं, कश्मीर का तो लोकल डांस है। पेलवा नायक इज एक्सपोनेंट ऑफ, नहीं ध्यान है। फिर आता है दिस क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाएगा, ठीक है। इट हैज़ वेट विंटर एंड डिस्टिंक्ट ड्राई समर सीजन, वेजिटेशन कंटेंट स्टंटेड ट्रीज ऑफ थिक बार्क एंड वैक्स कॉटेड लिप्स, तो ये डेजर्ट क्लाइमेट ही होता है, क्योंकि दिस क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। यानी मान लो कि ना, जैसे कि हम अफ्रीका की बात कर लें, ठीक है ना, अगर ये हम अफ्रीका की बात कर लें, तो अफ्रीका का इस पार्ट की अगर साउथ की बात, ये इधर बात कर रहे हैं, तो इधर हमारा क्या मिलता है, हमेशा हमारा डेजर्ट ही मिलता है, तो डेजर्ट क्लाइमेट ही होता है। लेकिन यहाँ पे कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, तो थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें भी। द एंशियंट सिटी ऑफ लोथल लोकेटेड इन प्रेजेंट गुजरात वाज किससे संबंधित है, लोथल टेक्सटाइल मैरीटाइम ट्रेड से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है हाईली रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू अदर, तो O2 उसमें होना चाहिए था, Ag है ना। सिल्वर नहीं करेगा, आयरन आयरन होगा, ये तीनों तो नहीं करता रिएक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया टू बी पब्लिश्ड, तो बंगाल गजेट 1780 शायद है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेल्डिंग टाइटेनियम एल्यूमिनियम स्टेनलेस, क्या बोलता है, तो आर्गन ही पढ़े हम, जैसे हम पढ़े हैं, ठीक है। आईसीसी का स्थापना क्या बोला है, आईसीसी वाज ओरिजिनली फाउंडेड द एम्पिरिकल क्रिकेट टूर्नामेंट, इट्स अडॉप्टेड इट्स करंट नेम, इन कब हुआ था इसका नाम, आईसीसी, एकदम ध्यान इसका भी नहीं है। चलो अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन बताना। बेकिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस दैट रिक्वायर्स प्रिसिजन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। बेकिंग, वी डिसाइडेड टू मीट एट द शॉपिंग मॉल, गलत। द टीम इज करेंटली undergoing rigorous preparation to excel in upcoming competition. She took a course in cooking to improve her culinary skills. She took a course. बेकिंग, जो एक्शन कंटिन्यूटी दिखाता है, इसमें लगातार कुछ हो रहा ना, तो बेकिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। बेकिंग बनाना, कुछ कुछ बनाने की बात कर रहा है। द टीम इज करंटली अंडरगोइंग रिगरस, चलो देखो इसी बोलते हैं, इंग्लिश में कमजोर है। द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, डोंट फॉरगेट योर कॉस्ट। द क्या बोलता है, एरर, द टीम मीटिंग लास्टेड लॉन्गर देन
लॉन्गर देन होता है, देन गलत है। सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू adhere the COVID protocols laid down by the government. Laid down by the government. Citizens are expected to adhere the citizens are expected citizens are expected to adhere the COVID protocols laid down by the government. Laid down by the government. Laid down to adhere the to adhering नहीं होगा. Citizens are expected to. Citizens लोगों की बात कर रहा है, प्लूरल वर्ब सही है, और टू के साथ में ही चला गया द. Citizens are expected to adhere. Citizens are expected to adhere the COVID protocols laid down by the government. कोई एरर तो लग नहीं रहा इसमें मुझे. If we examine carefully, we can conclude that the new prototype will be the best of the two devices. Will be the best of the two devices. If we examine carefully, we can conclude that the new prototype will be the best of the two devices. If we examine carefully, we can conclude that the new prototype will be. We examine the new prototype will be the best of the two devices. Will be the best of two devices. Will just छोड़ो. Put away that cigar and come inside. Put up, put off, put out. Put out हो सकता है ना. Put off तो नहीं हो सकता. Put off कैसे इस्तेमाल होता है? बुझाने के रिस्पेक्ट में तो बात करते हैं, बट देखते हैं क्या होगा. Her behavior with all colleagues is so pleasing that everyone come forward for helping her. Her behavior with all her colleagues is so pleasing that everyone comes forward to help her. क्यों यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये चीज़? क्योंकि यहाँ पे everyone की बात कर रहा है तो comes तो होगा क्योंकि सिंगुलर बन जाता है. बोलता है कि सिलेक्ट द प्री रिक्विसाइट होता है रिक्विसाइट, तो रिक्विसाइट होता है ना REQUISIT. क्या आता है? द डिप्लोमा इंस्टीट्यूट. क्या है? एक सेकेंड दोस्तों. The Diploma Institute negotiation. The Diplomats Institute negotiation skills applicable resolving the international dispute. शुरू इनएप्ट. डिप्लोमा इंस्टीट्यूट का मतलब होता है जो न्याय करने वाला होता है, तो पता में है. नेव मतलब होता है एग्जाम अभी श्रीउड. द डिप्लोमेट श्रीउड ऑब्ट्यूज नेगोशिएशन. चलो ऑब्ट्यूज ही देते, पता नहीं इसका आंसर है. हाउ विल यू से इन एक्टिव वॉइस? द सिचुएशन कैन बी हैंडल विद केयरफुल प्लानिंग बाय यू. सिचुएशंस कैन बी हैंडल, तो कैन तो आना चाहिए भाई. अब कैन की जगह हैंडल आ जाएगा. द फंक्शनल मॉडर्निटी ऑफ द कंप्यूटर. मॉडर्निटी गलत है यहाँ पर है, और डिस्कॉर्डेंट भी सही है. नोट आई एम एट द एलिगेंट. द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग क्या बोलते हैं? रियोटोरिक एरिया नहीं, वोकेबुलरी ना. द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग या थोड़ी रियोटोरिक. चलो. इट्स द गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, यानी कि अमीरों का शासन ना. ओलिगार्ची बोलते हैं ना उसको. फॉरबिड का मतलब मना कर देना, तो अलाउ करना, परमिट करना. विजिलेंट का मतलब किसी पे ध्यान रखना, तो सिनोनिम पूछा विजिलेंट केयरफुल तरीका से. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इसका मतलब क्या था? इन द ब्लिंक ऑफ एन, तुरंत, इंस्टेंट. फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस इज क्रूशियल इन टूडेज complex world. Understanding the basic financial concept does individuals to make informed decisions about saving, investing, budgeting इतना. तो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है,
एलोंगेट, एम्पावर्स हो सका, एम्पावर्स करता है इंडिविजुअल को ताकि वो सोच सके, डिसीजन ले सके, है ना। इट इक्विप्स देम टू नेविगेट इंट्रिकेसीज ऑफ लोन्स, क्रेडिट एंड मॉर्गेजेस, ensuring that they don't fall prey to predatory schemes, ठीक है। एंड moreover financial literacy fosters a sense of economic security leading to a dash future, leading to a stable, moreover financial literacy fosters a sense of economic security leading to a stable, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल बोल सकते हैं क्या, चलो देखते हैं, स्टेबल मार रहे हैं, स्टेबल by promoting financial education society can uplift individuals fostering a responsible approach to dash management, paving the way for financial stable approaching to money management, no. The hammer has cracked the tiles on the floor, floor हो जाएगा floor. The weather forecast predicts dash rain later this afternoon. The weather forecast predicts heavy rainfall, heavy rain, हेवी होगा ना, फास्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग रेन तो होगा नहीं। द हेल्थ ऑफ पेशेंट इंप्रूव रैपिडली आफ्टर द सर्जरी, तो एंटोनिम पूछा है, डेटेरेट हो जाएगा। आई कान नॉट डिस्कस द कॉलेज ट्रिप विथ माई फादर एज ही इज हार्ड नट टू क्रैक, क्या बोलता है, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट पर्सन टू डील विथ, ठीक है। चलो अब आते हैं मैथ के ऊपर भाई, मैथ हमारा यहाँ पर है, ठीक है। मैथ का भी कहाँ भाई, मैथ का यहाँ से, कितना टाइम है, 30 मिनट बचा ना। कोमल गिव 30% ऑफ हर इनकम टू प्रभा एंड 20% टू उमा एंड स्पेंड 40% रिमेनिंग ऑन डोनेशन। इफ सी गिव 295 टू प्रभा, फाइंड द अमाउंट। कोमल गिव 30% ऑफ हर इनकम टू प्रभा एंड 20% टू उमा, अपना 30% ये जो है ना 30% है, तो वो 295 के बराबर है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ शी डोनेटेड, कितना उसने डोनेट किए हैं, एंड 20 and for spend 40% remaining amount of donation. कोमल गेव 30%, अच्छा कोमल गेव 30 इनकम टू प्रभा, प्रभा को 30% दी एंड 20% इतना, तो बचा कितना 50%, एंड स्पेंड 40% रिमेनिंग, तो 40% का मतलब 2/5, तो 5 20% उसने और खर्चा कर दी, 40 रिमेनिंग अमाउंट टू ओन डोनेशन, तो 20% में डोनेशन के ऊपर खर्चा कर दी, तो इसका मतलब 30 हो गया। 20% की अगर बात करते हैं तो 2 जीरो से ये चला गया 3, तो कितना खर्च कर दी, तो 3 से काटेंगे, देखो तो 9 × 27, ठीक है, तो 9 × 27 25 और 8 × 24, 5 × 15, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17 और 9 दूनी 18, 18 1 1970। चलो आगे क्वेश्चन, इफ एम वैल्यूज पूछ रहा है, छोड़ो अभी, ए का मान पूछ रहा है इसमें कि बताओ क्या होगा, तो हम 180 × 18, तो कॉमन लेके निकाल सकते हैं क्या, कॉमन ले सकते तो हैं, तो जैसे कैसा निकाल लो कॉमन, अगर हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं और यानी 12 कॉमन निकाल लेते हैं, देखते हैं पहले करके, 12 कॉमन निकालिए, यहाँ क्या बचेगा 10 × 18 बचेगा, माइनस का 80 बचेगा, ठीक है, और नीचे 40 × 15 बचेगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो 50 बच रहा है यहाँ पर, तो फिर 10 कॉमन भी ले सकते थे, तो 18 और यहाँ से 8 बचेगा, और यहाँ 10 × 5 बचेगा, तो 10 से 10 चला गया, तो ये तुम्हारा 10 बचेगा, एक और यहाँ ए का मान 2 आ रहा है, तो ए का मान जब 2 है तो 4 पे पावर 2 कितना होता है, 4 × 16, ऑप्शन तो यहीं जा सकते थे लेके। 1200 मीटर के रेस में है, इसको भी रखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द टू ट्राइंगल्स ऑफ 14 एंड 14, रेंज पूछता है, क्या होता है 2 and -1, अगर नहीं भी पता है ना तो कुछ मत करो, दोनों साइड को जोड़ दो, तो 24 और 13 कितना 37 हो जाएगा ना, और दोनों को हटा दो, 23 - 17 6 आ जाएगा, तो 6 और 37 के बीच में आने वाला वैल्यू जो होगा, तो 7 और इफ टू साइड कितना है, अरे 23 और 14 का अंतर कितना है, 9 होता है ना, 9 सेंटीमीटर, तो 937 का सही आंसर आ जाएगा, हम गलत कर देते हैं। ट्राइंगल बी क्यू आर बाई, तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर मिलता है ओ पर, अगर पी का मान 80 है तो क्यू ओ आर का मान कितना हो जाएगा 160 डिग्री, नहीं तो बोलेंगे 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री आ जाएगा। चलो 3 लोग हैं, पी क्यू इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप में 18, 15 एंड 14 में, 3, 1 और 4 में उसका रेशियो कितना होगा, तो 3 से कटने वाला कोई है क्या, नहीं, चलो करो,
18 × 54 और 15, 54 15 14 चौक 56। अगर इसका मान देखेंगे तो 4m - 3n का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4m - का 3n और 4m - प्लस का 3n लिख सकते हैं ना। हाँ भाई, तो 5 5 9 से 13 का जब डिवीजन कर देंगे तो 13 में कब आएगा 9, तो 3 कोई ना कोई आएगा वैल्यू, ये हो जाएगा आंसर। अनुराग कैलकुलेट किया मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 12 था। ही लेटर फाउंड दैट कि ही रूट 2 नंबर 8 and 17 रॉन्गली एज 18 and 27। तो क्या बोला उसने, रीड टू नंबर 8 and 17 as 18 and 20 बोलता है। ही लेटर फाउंड दैट ही रीड टू नंबर्स 8 and 17 एज 18 और 17, यानी 18 और 17, अच्छा 18 और 27 समझ लिया। यानी कि 10 का यहाँ भी माइनस जाएगा और 10 का यहाँ नहीं, कि टोटल 20 का माइनस जाएगा और बटे कितना संख्या 20 है, इन एक घटा देंगे, यानी इसका आंसर 11 आ जाएगा। फिर बोलता है फाइंड विच 2 बैट्समैन स्कोर सेम रन इन ऑल 4 मैचेस टुगेदर। ठीक है, कौन सा होगा, तो बस जोड़ो 5 और 9, 9 3 12, 12 2 14, और 8 2 10, 8 2 10 यानी 20, यानी 160 कर देते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन देख लो, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो 7 2 9, 7 2 9 3 12 2 14 तो होगा नहीं। 8 4 12 देख लेते हैं, 7 2 9 3 12 2 14 यानी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। और 6 2 8, 8 और 16, 16 4 20, बाकी का हाथ में 2 है। 11 5 16 नहीं होगा, कोई नहीं, नन ऑफ द टू स्कोर सेम। ठीक है, फाइंड द वैल्यू सेक 30। तो सेक 30 बोले तो cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो 2/√3 cosec 30, तो 2 हो जाता है, तो 4 बाई cosec 60, तो cosec 60 का मान क्या होगा, तो 2/√3 तो हो जाएगा ना भाई, 2 दूनी 4, 4/3। P is 20%, 25% more than efficient Q1. P is 20% and P is 20% and 25% more efficient than Q and R। जो P है ना वो Q से कितना 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो Q से ज़्यादा है तो 6/5 है, और P जो है ना R से 25% एफिशिएंट है, यानी कि 5/4 है। यानी हम बात करेंगे एफिशिएंसी तीनों का, तो यहाँ गुना करेंगे 6 का, यहाँ गुना करेंगे 5 का, तो यानी कि 30:25 और अनुपात और 24। फिर बोलता है कि Q कैन डू 3/5 जॉब इन 14.3। तो Q किसी काम का, Q कैन डू 3/5 पार्ट ऑफ जॉब, 3/5 काम को 14.4 दिन में करता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, जिससे चला गया, चलो उसको भी रखते हैं अभी। A shoe manufacturing company decided to wrap up their business and sell all the shoes left at 30%. If the cost price of one pair of shoes 660, find at how much price company sold all 45 pair of shoes। क्या बोल रहा है, एक जूते की कंपनी डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस खत्म करना चाहता है, सभी जूते को 30% नुकसान बेचना चाहता है। अगर एक कॉस्ट ऑफ प्राइस वन पेयर ऑफ शूज, अगर एक का दाम है 660 रुपया है, तो एट हाउ मच प्राइस द कंपनी सोल्ड ऑल 45 पेयर। अच्छा, तो इफ द कॉस्ट पर वन पेयर ऑफ 660 है और 30% नुकसान पे बेचना चाहता है, यानी कि 7/10 बेचना चाहता है, 45 कितना बचेगा, तो 9 से काटेंगे, 9 बार में इधर गया, 9 का मल्टीपल कोई है क्या, ये भी 9 का मल्टीपल है, 9 9 ये भी नहीं होगा, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो भाई देखो 0 से 0 चला गया। हाँ, तो भाई 0 से 0 काट लेना है, तो देख लेते हैं, तो 66 × 7 और × 45, तो भाई पहले तो बढ़ा देगा, तो 45 से कितना होगा, तो 7 बचे 35, 7 चौक 28, 28 3 31 और 66, तो 7 2 9 ये भी हो सकता है, तो देखना पड़ेगा। 15 6 90 और 6 3 18, 0 9 8 है कितना, तो 0 9 9 8 17, 790 वाला। इफ 7 डिजिट्स 944 डिवाइड देन रिमाइंडर क्या होगा। इफ 7 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई इतना 578 है, ठीक है ना। अगर 8 से काटेंगे तो 8 7 56 और 1 और 8, 8 दूनी 16 बचेगा 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा। दो टावर्स फेसिंग ईच अदर
आर बिल्ड फ्यू मीटर अपार्ट। दो टावर हैं। टावर 1 हैज़ 32 फ्लोर्स, जबकि चलो 32 फ्लोर्स ये बनाते हैं और 21 का फ्लोर ये है। एंड ईच फ्लोर इन बोथ द टावर्स आर सेम, क्या बोला, एंड ईच फ्लोर इन बोथ द टावर्स हैव सेम, ठीक है, मान चलो 32 और 21 से मान के चलते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशंस, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय द टॉप ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ वन की, चलो 1 डिग्री बनाता है, कितना 30 डिग्री बना रहा है, देन सेपरेशन बिटवीन द टू टावर्स क्या होगा, ठीक है। तो 21 का यहाँ 3 गुना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 आ गया इधर से, और 32 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि ये हाइट कितना हो जाएगा, 63 चला जाएगा तो 3 बचेगा 33, यानी कि 33 मीटर की दूरी है। तो 1/√3 इक्वल टू 33 बटे 30, तो 33 का मान कितना आ जाएगा, 33 इंटू 1.7, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, 17 और 33 को गुना करके, 17 तिया 51 और 17 तिया 51, तो 1 5 56.1 आएगा ऑप्शन में। एक आर्टिकल इज मार्क 30% एबव द सीपी, तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, बोलता है कि आर्टिकल मार्क 30% ना ज़्यादा, 13/10, एंड सोल्ड कर दिया 10% डिस्काउंट पे, 10 का सामान को 9 बेच दिया। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ गुना करेंगे 13 का, यहाँ गुना करेंगे 13 का, यहाँ गुना करेंगे 10 का, तो 9 30 117 हो गया, तो 117% इसका सही आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3? सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर पूछ रहा है ना, तो प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है भाई हमारा, 2 3 5 और 2 3 5 और कितना फर्स्ट ना 7 और 8 9 10 11 11, तो 11 7 18, 18 2 20, 20 और 28, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन हमारा अच्छा हो, ठीक है। और फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है, तो नेचुरल नंबर ना 3 6 9 और 12, तो 12 3 15, 15 6 21 और 21 9 30, तो 14 15 इसका सही आंसर आ जाएगा। बोल रहा इसका सॉल्व करो, तो अगर इसको हम देखेंगे तो देखो 3 एकम 3, 3 में से 2, 1/3 बचा, 1 प्लस 2/3 8/9, यहाँ क्या बच गया मेरे पास 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, 3 यहाँ बचेगा कट के। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 प्लस का 2 और प्लस का 8, तो 8 2 10, 10 3 13, 10 13/3, तो 13/3, तो 13/3 है, तो 13/3 से 3 चला गया, तो बचा 1 प्लस 2/13, 13 कम 13 2 15, 15/13 और बचे 1, तो 13/15 इसका सही आंसर आ जाएगा। द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, बस सिलेंडर की बात कर रहा है। अगर एच की मान बोल रहा है 30 है और आर का मान बोल रहा है 14 है। आफ्टर कटिंग और लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर फ्रॉम दिस सिलेंडर, अगर इसका लार्जेस्ट काटना चाहें, काट लो इसे भाई, देन रिमेनिंग मटेरियल रिकास्ट टू फॉर्म, और रिमेनिंग मटेरियल को रिकास्ट इनटू कौन बदल दिया गया, ठीक है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो हम पहले ये करेंगे कि जो पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब को, इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, यही जो डिफरेंस है वो हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो सब जगह से, तो पाई से पाई सब जगह कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये पाई हटा दो, ये पाई हटा दो, ये पाई हटा दो और ये भी पाई हटा दो, ठीक है। अब क्या बच्चा, इसका जो मान आर का मान कितना है 14 है, तो 196, और एच का मान यहाँ पर 30 है, -4/3, इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, इसका भी रेडियस जो है ये सेम रहेगा, तो 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। अगर हम कॉमन लेना चाहें ना तो 14 इंटू 14 तो कॉमन ले ही सकते थे, ठीक है, तो 30 बचता माइनस, और 14 या 42 आ जाता ना यहाँ पर, 14 चौक 56, 2 हटा लिया, यहाँ से निकाल दिए, 30/3, ठीक है, बराबर 1/3
पाई हटा दिया, आर का स्क्वायर कितना 7 × 7 है, और एच का मान पूछा, तो 7 से तो कटेगा, 7 को 2 बार में 2 और 2 आ रहा था, यानी कि 4 तो इधर हो ही गया, और 90 में से 56 गया, 90 में से 56 गया तो कितना, 90 6 60 34 आ गया, और इसको 3 गुना भी कर देंगे, ठीक है ना, और कोई भी चीज़ है, और 3 से भागा भी कर देते हैं, तो 4 चौक 16, 4 3 12 13, 136 सेंटीमीटर सही आंसर है। आगे चले, आगे चलो, क्या भाई यहाँ पे है, बोला सेविंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज लोवेस्ट, किसका सेविंग सबसे कम है, तो यहाँ पे 480 है तो 120 आ रहा है, दूसरा में भी 130 आ रहा है, 24 है तो 40 आ रहा है, इधर 20 इधर आ रहा है, और 220 हो रहा है, और 400 160 आ रहा है, तो किसका सबसे कम बच रहा था, ए का सबसे कम बच रहा है ना, अरे यार क्या खुल जाता है, ये आ गया, बोलता द सेंटर ऑफ सर्किल इज ओ, देयर आर 4 पॉइंट ए बी सी डी ऑन अ सर्किल, एक सर्कल है जहाँ पे 4 पॉइंट है, ठीक है, मान के चलते हैं, ए है, बी है, सी है, और डी है, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी और सी का मान कितना दिया, 32 डिग्री, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी का मान, बी ए सी का मान हमको x डिग्री है, तो एंगल बी ओ सी का मान बताओ, सेंटर ऑफ सर्किल ये ओ है, ठीक है, जब ये 32 है तो ये भी 32 हो गया, x का मान भी 32 ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जब ये x 32 है तो ये भी 32 मान सकते हैं क्या, 32 दूनी 64, नहीं, ऐसा था ना क्या कि यहाँ पर अगर 32 है तो यहाँ पे इसका दुगना बनता है, ये तो पढ़े थे कहीं ना कहीं, ये चीज़ को दुगना बनता है, चलो फिर एक सेकेंड, फिर बोलता है यहाँ पे क्या, ये द रेशियो नंबर ऑफ शर्ट्स विथ प्राइस लेस देन 250, 250 से कम, लेस देन 250 ना, लेस देन 250, तो 30 और 40 और 40 64, और मोर देन 300 से ज़्यादा, मोर देन, तो अनुपात है 5 4 9 और 94, तो अगर 34 लेस देन 250, तो लेस देन 250 कितना है, यही तो है, ठीक है, 3 4 64, और विथ नंबर ऑफ शर्ट्स विथ प्राइस ₹300 और मोर, 300 या उससे ज़्यादा, लेस देन 300 40 है, तो लेस देन इतना, तो 4 और 5 4 9, ठीक है, 32 सर, ये तो आता है 94, ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, तो 4 32 से काट, 32 दूनी 64, 32 को 3 बार में, 3 दूनी 6 3 3 9, 32 से ऐसा होता है ना, तो क्लियर सी बात हुई, जो वैल्यू बड़ा ही होगा, अगर हम इसको 34 और 94 करते हैं तभी तो नहीं आएगा ना भाई, द रेशियो नंबर शर्ट्स विथ प्राइस लेस देन 250, द रेशियो नंबर शर्ट्स विथ प्राइस लेस देन 250 और 300 से ज़्यादा, चार 5 और 9 9 4 13 और 64 है, तो 32 नहीं भाई, आ ही नहीं रहा चीज़ है, तो ऑप्शन तुक्का ले ले क्या, इसको तुक्का लेके फ़ायदा तो है, इजी क्वेश्चन क्यों छोड़ रहा है ये चीज़ भाई, अनुज लैंड 24 रुपये ईच टू राम एंड अनिल, अनुज लैंड ₹224 दोनों को, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम राम अनिल आफ्टर 4 ईयर इतना इतना है,
तो उसका इंटरेस्ट में कितना अंतर हुआ होगा? तो 28.8 है। अरे यार पेन भी काम नहीं करता सही से। 28.8 रुपये मिल रहा है, तो 2400 तो मिल ही रहा दोनों में ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम नहीं पता, अगर R1 यहाँ है, ठीक है। समय भी तो कॉमन है, तो समय को भी अगर हम निकाल लेते हैं कितना, 2400 इंटू रेट भी 40 कर देते हैं, और रेट 1 माइनस R2 कर देते हैं, बटे 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 00 से 00 चला गया, 10 यहाँ आ गया। हाँ 4 की बात कर रहा है, 4 काटेंगे 7 बार में, 4 काटेंगे 2 बार में, 24 का कटे 73, तो 0.3% इसका सही आंसर है। ये 2 जार है जहाँ पे मिक्सचर और मैंगो पिकल का और लेमन का है। एक सेकेंड, उसके बाद क्या रहा, मैंगो लेमन हो गया। द रेशियो मैंगो पिकल लेमन इन दिस 5:7 में है। कितना भाई, 5:। अरे यार पेन क्या प्रॉब्लम ही अलग है। 5:7 में है। किस रेशियो में दोनों को मिला देना चाहिए ताकि वो नया बन जाए? तो भाई इसका तो एलिगेशन लगाना होगा, सिंपल एलिगेशन। अरे यार 5:7 है, 7:8 है, और 4:5। तो 7 5 12, 8 7 15, 5 4 9। तो 90 बना सकते हैं? नहीं। 120 बना सकते हैं? नहीं। 180 बना सकते हैं? हाँ। तो 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 20 गुना करना पड़ेगा। 15 × 120 होता है, तो 180। 15 कम 15 और 15 कम 15, 12 बार करना पड़ेगा, और 12 को करना होगा तो 12 कम 12, 12 × 5 = 60, यानी कि 75, और 12 × 7 = 84, और 20 × 4 = 80। ठीक है, तो 75 में 5 आना चाहिए और 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा 4:5। इजी क्वेश्चन है, उसमें दिक्कत नहीं है। x + 36 x का मान है, और x का मान 0 से बड़ा है, तो बताओ x का वैल्यू क्या हो सकता है? तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू बैठा सकते हैं ना। कुछ वैल्यू क्या बैठा लें? अगर 3 बैठाते हैं तो 3 बैठाने पर 3 अगर बैठाते हैं तो वैल्यू कुछ आएगा क्या? 3 बैठाने पर देखो तो 36/3, 3 से काटेंगे 12 बार में आ रहा है, तो नहीं, तो 12 3 15। अगर 2 बैठाते हैं तो 36/2 18, नहीं। अगर x² + 36 = 12x हो गया, यानी कि x² माइनस का 12x प्लस का 36 = 0। 6 और 6 ले सकते हैं क्या? x x माइनस का 6 माइनस का x और x माइनस का 6, यानी हम ये कह सकते हैं क्या? अरे यार एक सेकेंड, तो हो गया ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6x - 6x। तो -6 लिए और x - 6, यानी x - 6 का होल स्क्वायर, यानी x का मान ही 6 हो रहा है ना। पुट करके देख लो, 36/6। हाँ x का मान 6 ही आएगा, तो ठीक है। तो x का मान जब 6 आ गया, तो 6 का पावर 4 क्या होता है? 36 216, और इसका 6 का कितना होता है? 16 16 6 96, 16 दूनी 16 1296, ठीक है, प्लस 324 है, 6 × 6 × 6, 6 से कटेगा क्या? देख लो, 6 से कटेगा, तो 6 से कटेगा 324 है, 6 7 216 ही काटो, तो 6 बस एक बढ़ेगा खाली, यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो से बढ़ रहा है। अरे यार ये तो आंसर ही था वहाँ पर। आगे देखो, आपको ये ऑप्शन जो बना सकते हैं, और है ये रीजनिंग जो छोड़े थे ना, रीजनिंग द पोजीशन। एक सेकेंड, यहाँ पर छोटा हो सकता है क्या? एक सेकेंड, हाँ यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है कि यदि स्वेटर में सभी व्यंजन और उसके स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अच्छा वही आगे ना क्वेश्चन, SWEATER क्या बोला? सभी व्यंजन और उसके बाद स्वरों को, तो पहले हम पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर ई आएगा, और उसके स्वरों को अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ना। तो ए यहाँ पे ई, ए और ई हो गया, ठीक है। PQR के बाद S और T आता है, R के बाद इतना आएगा, PQRSTW इतना का 5 6 7। कितने वर्ड आप परिवर्तित रहेंगे? एक, हटाओ 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 हटाओ, एक वर्ड अनपरिवर्तित एक रह जाएगा।
वही तो बोली, हिंदी में इसका समझाने वाला था ये क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन? 26 नंबर नहीं, अगर इसमें प्रदिष्टिका प्रचुका मोड प्रशासन द्वारा जिला और ग्राम स्तर के प्रशासन के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने अधिकारी को युक्ता के मार देते हैं, युक्ति कहते हैं, तो मार देते हैं इसे। पता नहीं सही होगा कि नहीं, बट मार देते हैं। 42 नहीं पता, 50 भी नहीं पता, 54 हाँ। 1200 मीटर के दौड़ में ठाकुर ने गीता को 10 सेकंड की बढ़त दी, फिर भी 40 सेकंड से दौड़ जीत ली। ठाकुर और गीता की चाल इतना है तो कितना समय लगेगा? 1200 सेकंड ना। रुक जाओ और कोई क्वेश्चन है ऐसा? 54, 50, 62 और अभी हमारे पास 6 मिनट बचा हुआ है ना। 1200 मीटर की रेस है, ठीक है भाई। 1200 मीटर, ठाकुर ने गीता को, ठाकुर यहाँ है और गीता को 10 सेकंड का बढ़त दिया, फिर भी 40 सेकंड से दौड़ जीत गई। यानी कि जब ठाकुर यहाँ पहुँची है, गीता यहाँ पहुँची, फिर भी 40 सेकंड से ये दौड़ को जीत गई, ठीक है। ठाकुर और गीता की चाल 2:1 था, 2:1 था। यानी देखा जाए ना तो 50 सेकंड का अंतर हो रहा है। तो गीता को तो ये 1200 मीटर का रेस था, तो जब यहाँ पे कुछ समय टी लगाया होगा, यहाँ जो टी लगा है इसके बाद, और इसको कितना टी लगा होगा इसको, तो 10 सेकंड पूरा यहाँ से चलने में ना, तो टी -50 लग गया होगा इसको। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको अगर पूरा इसको 50 का अंतर डिफरेंस है, तो यानी इसको 100 सेकंड लगा, इसको मान के चलते 50 सेकंड लगा, तो 120 है बटा 5 है, तो 24 × 5 = 120 होता है। 24 मीटर पर सेकंड का इस्तेमाल बात कर रहे हैं। तो गीता को दौड़ने में कितना समय लगा होगा? तो 1200 बटा 100 यानी कि 12 कितना हो गया? तो 12 की बात करते हैं, 2000 बटे 12, 4 से काटें 3 बार में, 4 से काटेंगे 5, 500 बटा 3, तो 3 से काटेंगे 16 × 48, 20, हाँ, तो 166 पॉइंट ये वाला आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखें, 54, 62, पी क्यू और आर से क्रमशः पी जो है ना, अच्छा पी क्यू से 20% यानी कि 6/5 है, पी आर से 25% यानी कि 5/4 है। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? तो इसको गुना करेंगे 6 से, गुना करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 30:25:24। तो ये हो जाएगा पी क्यू और आर का एफिशिएंसी। कि किसी कार्य का 3/5 भाग को 14.4 दिन में करता है, कि क्या कौन? क्यू 14.4 में 3/5 भाग काम करता है। तो 5/3 हो जाएगा उसका। 3/5 भाग को ना क्या पढ़ते हैं? MDH/W। पी है कितना? 14.4 में, 14.4 में कंप्लीट करता है। 3/5 भाग को 5 ऊपर कर देते हैं, 3 से काटेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 24 और 8 से 24, 8 × 40 और 5 चौक 20, 4 24, यानी कि 240 दिन नहीं, 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है, मान के चलते हैं। पी 24 दिन में कर रहा है कौन? पी है, क्यू है। छोड़ो इस क्वेश्चन को, दिमाग नहीं लगा पाएंगे इसमें मेरे, बन सकता है लेकिन दिमाग नहीं दौड़ा पा रहे हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं है? और कोई क्वेश्चन तो बना सकते थे, इसमें छूट सकता है, लेकिन इंग्लिश का तो चलो भाई मारते हैं नेक्स्ट, सबमिट इसको। अरे यार मैथ में अरे यार मैथ छूट गया यार, मैथ छूट गया मेरा। 5 क्वेश्चन मैथ छोड़ दिए, ध्यान नहीं दिए मैथ को, तो हम बोले थे कम निकट कैसे हम अटेम्प्ट किए यार। अरे हटना यार। हम्म, 148 ही बना पाए यार। अरे यार मैथ में गड़बड़ कर दिया बहुत ज़्यादा। मैथ 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैथ छूट गया ना। अच्छा 3 ही क्वेश्चन तो छूटा था, 3 में एक तो मैं जानना छोड़ा। तो 148 ही आ पाया नंबर, मार्क्स तो ही 148.5 ही है।
बट नंबर और आना चाहिए था। जीके में 4 क्वेश्चन गलती कर दिए हैं। और यहाँ पर रीजनिंग की अगर बात करते हैं, रीजनिंग में मैंने 2 क्वेश्चन गलती कर दिया ना। रीजनिंग तो गलती होने वाला था नहीं, कोई तुक्का मारा था क्या, पता नहीं मारा था कि नहीं। यहाँ 41.5 अरे 41.5 आया, ऐसा आ सकता है क्या कभी? हाँ आ सकता है भाई, 1/4 तो होता ही है। तो 1/41 ही यहाँ पर रह पाया। इसमें 3 क्वेश्चन छूटा, तो 2 क्वेश्चन तो जानबूझ के छोड़ा गया। एक क्वेश्चन फिर भी गलती हो गया। कौन सा गलती? इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में गलती निकल गया ना। अरे इंग्लिश आसान रहते हुए नहीं बना पाते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो ये 148.5 मार्क्स ही आ पाया। अगर मैं बात करूँ मेरे प्री के मार्क्स तो 154 थे, ये थे नंबर्स, लेकिन यहाँ पे कम ही आया। पर देखो अभी तो लाइव मॉक चल रहा है, तो अभी देखेंगे लास्ट। अभी तो पहला ही मॉक दिए हैं। कभी उस माइंड सेट से अभी तो है नहीं दिमाग की रिलैक्स होके कि पूरा सब कुछ सॉल्व किया जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा पैनिक हो चुके हैं। जो पहले हमने मेंस दिया उसमें ख़राब प्रदर्शन हुआ, इतना ही दिमाग ख़राब हो चुका है, नंबर बहुत ही बेकार आए हैं। अगर मैं आपको बात करूँ तो देखो मेरे रैंक मुद्रा पे बहुत ज़्यादा घटिया नंबर्स भी यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत ही घटिया नंबर्स यहाँ पे बने हैं। एक सेकेंड, आपको मैं अपने मार्क्स दिखा ही देता हूँ। यहाँ देखो भाई, ओवरऑल रैंक 1,07,000 में से 32,000, बहुत ज़्यादा, 33,000 के आसपास है। स्विफ्ट में तो स्विफ्ट से मतलब ही नहीं है, कैटेगरी से थोड़ा मतलब हो सकता है कि यार 12,000 के आसपास ये भी हो रहा है। और यहाँ पर अगर देखो सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बात करूँ, देखो भाई पूरा नंबर्स मैंने पूरा जो बताया था 299 यहाँ पर है, ठीक है 299। बकवास। नॉर्मलाइजेशन की फ़ायदा हो सकते हैं 6 नंबर, 7 नंबर के आसपास दिख रहा है, बट ये 7 नंबर तो नहीं होगा, बस 5 नंबर के आसपास बढ़ सकता है। और कुछ तो है नहीं। यहाँ पे बहुत लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि रो में देखेंगे तो 48 ऐसे व्यक्ति हैं जो 350 से प्लस लाए हैं, जिसमें कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बहुत अच्छा प्रदर्शन है। 340, देखो सबसे ज़्यादा जो भीड़ है ना वो यहाँ पे मिलेगा, सबसे ज़्यादा भीड़ जो 320 से लेकर 310 या 300 तक जो है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो यहाँ से अगर हम 310 तक ही बात करें ना, तो यहाँ पे देखो 7,000 से 10 नंबर के अंदर कितने 12,000 11,000 के आसपास लोग यहाँ पे भीड़ हो गए हैं। अगर 300 तक मिलाएंगे तो बताओ कितना है, 32,000, 7,000 32,000 कितना, 25,000 लोग तो यहीं पर बढ़ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ये मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता था। और मेरे कभी मॉक में ना कभी भी इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते थे, यहाँ से कभी ज़्यादा नंबर नहीं आता था, और वही एग्जामिनेशन भी हो गया, इससे ज़्यादा नंबर ही नहीं आ पाया। तो चलो ये रहा मेरा मॉक, आज पहला मॉक था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।